सब्सक्राइब कीजिए हिस्टोरिक दुनिया यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बाबर को कैसे मिली हिंदुस्तान की बादशाहत और बाबर के बारे में कुछ रोचक तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 1526 के आसपास की बात है। बाबर ने अपने हिंदुस्तान मिशन की ओर फिर से सोचना शुरू कर दिया था। उसका मिशन बहुत बड़ा था और इसके लिए कुछ ज्यादा ही शक्ति संगठित करने की जरूरत थी। लिहाजा उसने अपने सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। बात सिर्फ हिंदुस्तान पर कब्जा करने की ही नहीं थी, बल्कि काबुल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी तमन्ना थी। लगातार 4 बार फतह के प्रयास विफल रहे थे। लिहाजा काबुल में सैनिकों का बड़ा जत्था छोड़कर निकलने पर सहमति बनी। साथ ही वहां बेटे कामरान को सजग रहने को कहा और फिर बहुत सोच विचार के बाद हिंदुस्तान कूच की तैयारी में बाबर ने खुद को झोंक दिया। काबुल से कूच कर सैन्य दल के साथ बाबर झेलम नदी तट पर पहुंचा। रात्रि विश्राम के बाद सिंधु नदी को पार कर सुरक्षित हिंदुस्तान में दाखिल हुआ। जगह जगह ठहरते सुस्ताते हिंदुस्तान फतह को शक्ति संगठित करते हुए बाबर लगातार बढ़ता गया। हिंदुस्तान दाखिल होने से पहले ही बाबर के यहाँ कनेक्शन रहे थे। क्योंकि वह तैमूर लंग का वंशज था, इस लिहाज से उसके लिए हिंदुस्तान कोई नई जगह नहीं थी। हालांकि उसे अपने जीवन में अपने ही परिजनों से धोखे मिल चुके थे। शायद यही कारण था कि वह एक एक कदम फूंक फूंक कर चलने में विश्वास करता था। इधर हिंदुस्तान में जो सत्ता समीकरण चल रहे थे, उससे तत्कालीन राजा रजवाड़े बेहद खिन्न थे और दिल्ली शासन में विकल्प की गुंजाइश खोजी जा रही थी। यही कारण रहा कि बाबर को शक्ति संचयन में हिंदुस्तानी शासकों ने मदद पहुंचानी शुरू कर दी। अलबत्ता एक प्रतिनिधि मंडल से बाबर की मुलाकात भी हुई और आगे की योजना तय की गई। बाबर का हिंदुस्तान पर आक्रमण एक प्रायोजित योजना थी। उसे एक तरह से देसी राजाओं का समर्थन प्राप्त था। इसके पीछे की वजह ये थी कि आलम खान किसी भी सूरत में दिल्ली पर अपना कब्जा चाह रहा था। वहीं मेवाड़ के शासक राणा सांगा की मंशा भी कुछ इसी तरह की थी। इधर ये लोग बाबर का इस्तेमाल कर दिल्ली कब्जाना चाहते थे, तो बाबर की नजर भी दिल्ली पर ही थी। उधर पंजाब के शासक दौलत खान अपनी स्वतंत्र सत्ता की चाह रख रहे थे। इन सब परिस्थितियों ने बाबर के लिए मुफीद माहौल तैयार कर दिया था। हालांकि बाबर के लिए ये उतना सहज नहीं रहा जितना कि दिखते लग रहा था। यह 5वीं दफा था जब वह भारत पर आक्रमण करने जा रहा था। 4 बार की असफलता ने उसे कुछ ज्यादा ही चौकन्ना बना दिया था। वह अब कोई गलती नहीं करना चाहता था। भारतीय सुल्तानों से मिल रही मदद उसको सफलता के प्रति आश्वस्त कर रहे थे। तब तक काबुल में स्थिति मजबूत हो गई थी। बाबर काबुल की सत्ता अपने बेटे कामरान को सौंपकर निश्चित होकर बड़े ही आक्रामक तरीके से भारत पर फतह को निकला। वह इस बार किसी से वार्ता के मूड में नहीं था। लिहाजा सबसे लड़ते भिड़ते कत्लेआम मचाते दिल्ली की ओर बढ़ा। वहाँ पानीपत में इब्राहिम लोदी से मुठभेड़ हुई। इस युद्ध में मात्र 12,000 सैनिकों के साथ बाबर ने इब्राहिम लोदी की 1 लाख सैनिकों को रौंद दिया। बाबर की सेना ने अप्रतिम युद्ध क्षमता का प्रदर्शन करते हुए बड़ी संख्या में तोपों का इस्तेमाल किया। प्रभावशाली प्रयोगों और रण कौशल के कारण बाबर की सेना विजयी हुई। 21 अप्रैल सन 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी ने रण क्षेत्र में ही अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद आगरा और दिल्ली पर बाबर का दखल हो गया। साथ ही भारत में मुगल सत्ता की नींव रखी जा रही थी। बाबर ने लोदी शासन के छोटे मोटे सभी राजे रजवाड़े पर अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। बाबरनामा में बाबर ने खुद लिखा है कि मात्र 12,000 सैनिकों के बल पर उसने सफलता हासिल की थी। तो दोस्तों, हमारा इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर बताइए। इसी तरह इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आज ही हमारा चैनल हिस्टोरिक दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।